मॉर्निंग। आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाह रहे हैं। बहुत प्राचीन टाइम की बात है। एक गडरिया मतलब जो भेड़ चराने वाला होता है, वो भेड़ चरा करके जंगल में जब वापस आ रहा था तो उसने सोचा कि क्या मेरी भेड़ सारी की सारी मैंने अपने उस फार्म हाउस में डाल दी है। उसे कुछ समझ आई। उसने सोचा कि देखते हैं कि भेड़ अंदर आई कि नहीं। तो उसने जैसे ही भेड़ को अंदर डालना शुरू कर रहा था, उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसको पूरी भेड़ उसके अंदर आई या नहीं है। तो ऐसी समस्याएं पहले के टाइम में भी आती थी, और इन समस्याओं को जूझते हुए जब आदि मानव का विकास हुआ तो उसने खेती करना शुरू किया, और इसके अलावा उसने पशुपालन शुरू किया। तो उसके सामने ये दिक्कत आई थी कि वो किस तरीके से उनकी काउंटिंग करे, गिनती करे। उस समय क्या होता था कि लोग ज़मीन के ऊपर इस तरीके से लाइनें लगा देते, और लाइनें लगा करके उन्हीं के आधार पर, जैसे एक अगर कोई संख्या है, एक अगर भेड़ है या कोई भी एक चीज़ है, तो उसके लिए इस तरीके से लाइन लगाते, दो के लिए इस तरीके से लाइन लगाते। उनके पास कुछ इस तरीके से प्रतीक चिन्ह को भी काम में लेते थे, और इस प्रकार धीरे धीरे जा करके इस तरीके की संख्याओं का विकास हुआ। इस समय तक भी जीरो का विकास नहीं हुआ था। जीरो का मतलब होता है खाली, जहाँ कुछ भी नहीं होता। और जीरो का विकास हमारे भारत देश की देन है। भारत देश ने ही जीरो का विकास किया है। यहीं से हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। अभी हम देख रहे हैं इनको सबको हम बोलेंगे संख्याएं। संख्याओं में हम प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या भी पढ़ चुके हैं। फिर भी अब एक फिर बार देखते हैं। प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। अनंत तक का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जहाँ कोई गिनती खत्म नहीं होती हो, वो प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या ऐसी है जिसमें हम प्राकृत के अंदर अगर जीरो को और शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसी प्रकार अब जो हम 7th क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है पूर्णांक, और इसी पूर्णांक को हम ध्यान से देख लें। इसमें क्या आया है, पूर्णांक में यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर वाली सब चीज़ों को हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं में जब माइनस की संख्या लगाते हैं, ऋणात्मक संख्या और जोड़ते हैं अनंत तक, तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। और अब आगे हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को एक ग्राफ के द्वारा, चित्र के द्वारा यहाँ हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या एक इस गोले को व्यक्त करता है जिसमें 1, 2, 3 से अनंत तक की संख्याएं हैं, और जीरो अगर इसमें शामिल कर लेते हैं तो जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे, जो इस गोले को व्यक्त करता है। इसके साथ ही अगर माइनस की सारी संख्याओं को हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्णांक कहलाता है। इस प्रकार हम आज पूर्णांक संख्याओं के बारे में जोड़, बाकी, गुणा, भाग और इनके सारे के सारे गुणधर्म पढ़ेंगे। तो अब पूर्णांक के अंदर हम देखते हैं संख्या रेखा। कि संख्या रेखा क्या है, एक पूर्णांक को एक संख्या के ऊपर दिखाना, ये संख्या रेखा कहलाती है, जिसमें जीरो से राइट साइड के अंदर प्लस वाली संख्या होती है, लेफ्ट साइड के अंदर माइनस वाली संख्या होती है। इसको संख्या रेखा बोलते हैं। यह मैंने केवल 6 और -5 तक दिखाई है, जबकि इसकी कोई सीमा नहीं है, दोनों साइड में अनंत तक बढ़ती है। इस संख्या रेखा पर एक विशेष ध्यान रखना है कि जैसे हम राइट साइड में बढ़ेंगे संख्या बढ़ती जाएगी और छोटी हो जाएगी जब हम उसको लेफ्ट साइड में चलेंगे। जैसे मान लो हम कहीं पर ये बात करते हैं, कोई पूछ लेता है कि बताइए 3 और 5 में कौन बड़ा है, तो हम 3 और 5 में देखते हैं कि 5 उस साइड है, राइट साइड में, इसलिए वो बड़ा है। जबकि अगर हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, दोनों पर ऋणात्मक कर देते हैं। अब कोई पूछता है कि ऋणात्मक -3 और -5 में कौन सा बड़ा है, तो अभी हम देखते हैं -3 और -5 दोनों में से राइट साइड के अंदर -3 है, इसलिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो ये इस तरीके से हम संख्या रेखा पर किसी भी संख्याओं के बारे में, छोटी या बड़ी है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं अपन योग किस प्रकार कर करेंगे पूर्णांक में। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 पूर्णांक -3 और 1 पूर्णांक 4। हम इन दोनों का योग कर रहे हैं। योग करते समय ध्यान रखें कि -3 को जैसे संख्या रेखा से कर रहे हैं तो -3 यहाँ है और हमें +4 करना है। 4 राइट साइड के अंदर चलेंगे तो यहाँ से देखते हैं 1
2, 3 और 4। तो यहाँ से जब हम +4 करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब यहाँ 1 आंसर आएगा। इसको हम दूसरे तरीके से किस प्रकार समझें, जैसे अपने घर की बात के हिसाब से, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, यहाँ पर ये +4 है वो प्लस का है और 3 माइनस का है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब अलग अलग चिन्ह के होते हैं उस समय वो आपस में लड़ाई करेंगे, दुश्मनी हो जाएगी उनकी। जिस प्रकार से राजाओं की लड़ाई होती थी उसी तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं ये माइनस वाले हैं यहाँ पर 3 और यहाँ उनके सामने दुश्मन खड़े हैं 4। अब ये दोनों विपरीत हैं, अलग अलग दुश्मन हो गए। इस कारण से इनके जो 3 मेंबर हैं, 3 सदस्य हैं, उनको इनके 4 सदस्य हैं वो आपस में लड़ाई करने पर 3 को काट देंगे यानी मार देंगे, और इनके पास ज़्यादा है इसलिए इनका 1 सदस्य बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये जोड़ होगा, संख्या रेखा से भी देख सकते हैं। और घटाव में हम जैसे 5 में से हमें माइनस करना है -3, तो इससे पहले हमें माइनस और इस माइनस का गुणा होगा। जब कोष्ठक के बाहर माइनस होता है तो वो अंदर वाले चिन्ह से गुणा होता है, इसलिए ये माइनस और माइनस बन के प्लस बनेगा। उसके बाद हम 3 लिखेंगे और 5 और 3 दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए जैसा अभी मैंने बताया था यहाँ कि लड़ाई होगी जब अलग अलग चिन्ह होंगे, लेकिन यहाँ दोनों ही चिन्ह प्लस के हो गए, इस कारण से लड़ाई नहीं होगी और ये फ्रेंड बनेंगे, दोस्त बनेंगे। तो ये 8 आंसर आएगा प्लस का, ये ध्यान रखने की बात है। यदि मान लो अपन ऐसे करते हैं कि -3 है और साथ में हम जोड़ रहे हैं इसके अंदर 5 माइनस का, तो उस समय हम कहेंगे कि ये आंसर क्या आएगा। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों के चिन्ह माइनस के हैं। जब दोनों के चिन्ह माइनस के होंगे तो वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो दोनों फ्रेंड बनेंगे, और दोनों फ्रेंड बनेंगे तो ये माइनस के 8 बन जाएंगे। इस प्रकार से हमने जोड़ और घटाव देखा है। अब पूर्णांकों का गुणा देख लेते हैं। पूर्णांकों गुणा सीखने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में ये ध्यान रखना है कि प्लस की संख्या और प्लस की संख्या जब गुणा होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा। माइनस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह से गुणा करोगे तो प्लस आएगा। माइनस के चिन्ह को प्लस के चिन्ह से गुणा करोगे तो माइनस आएगा। ये हमेशा के लिए आपको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना है, याद कर लेना है। बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में याद होना। ये जब याद होगी तभी आपको गुणा और भाग के अंदर समझ में आ सकता है। अब गुणा के लिए देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है -6 गुणा -8। जब यहाँ देख रहे हैं माइनस का 6 है और 8 ही माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं, तो यहाँ देखते हैं दोनों माइनस के होने पर चिन्ह प्लस का आएगा और प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए 8 का पहाड़ा हम 6 बार बोल देंगे और यहाँ लिख देंगे। माइनस का होगा तो जरूर लगाएंगे, प्लस का होने पर कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी अगले सवाल को देखते हैं। इसे माइनस के 5 है और 7 है, उसके आगे कोई यहाँ निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस का है। तो एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या है। देखिए प्लस और माइनस की संख्या गुणा करने पर माइनस आएगा, इसलिए माइनस, और 5 का पहाड़ा 7 पर बोलेंगे और यहाँ लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से भाग के अंदर देखें, -30 है, इसमें 10 का भाग लगा रहे हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं -30/10। और यहाँ हम 0 से 0 काट भी सकते हैं और 10 का भाग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 10 का भाग हम लगा रहे हैं तो 10 के पहाड़े में 30 3 बार बोलने पर आते हैं और चिन्ह है वो माइनस का आएगा। यहाँ हम देखते हैं माइनस का 36 है, उसमें हम माइनस के 9 का भाग लगा रहे हैं। जब हमारे पास में दोनों माइनस के चिन्ह होते हैं तो वो दोनों माइनस के चिन्ह को इस तरीके से काट दिया जाता है और वो प्लस की संख्या बन जाती है। 9 का भाग हम 36 में लगाते हैं तो 4 बार भाग जाता है और वो प्लस का 4 आएगा। इस प्रकार हम इस समय इस पूरे वीडियो में हमने पूर्णांक की जानकारी ली। पूर्णांकों के अंदर जो जोड़, गुणा, भाग है, इन सब के बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में इसके बारे में और कुछ जानकारी जल्दी मिलेगी।